नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि लोकतंत्र का भविष्य, आज उसी पर बात करना चाहता हूं कि अभी-अभी कुछ इलेक्शन हुए हैं, जिस पर सवालिया निशान तो खड़े होते हैं। तो इस देश में लोकतंत्र का भविष्य क्या है? हम सब यह जानते हैं, समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोक और तंत्र से मिलकर लोकतंत्र बनता है। और लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जब वो सत्ता में बैठती है, सरकार जब वो देश चलाने के लिए बैठती है, तो उसका उत्तरदायित्व, पहला उत्तरदायित्व होता है कि जिन लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है, उस सत्ता के शीर्ष पर बिठाया है, देश चलाने के लिए उन्हें जो बहुमत दिया है, जो अपना वोट दिया है, अपने एक एक वोट, तो सत्ता उनके लिए पहला उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो उनके लिए काम करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे, उनकी शिक्षा के को, उनके जीवन के रहन सहन को, उनको सुरक्षा देने के लिए उन पर काम करे। लेकिन जो हमने पिछले कुछ समय से जो हमने देखा है, जो सरकारें जब किसी भी तरह का जब कोई पॉलिसी बनाती हैं, जब कोई कानून बनाती हैं, तो उसमें लाभार्थी कौन होता है, ये कोई कहने की बात नहीं है कि उसका जो सबसे बड़ा जो लाभार्थी होता है वो है इस देश का जो व्यापारी जो क्लास है, जो वर्ग, जो श्रेणी है, व्यापार करने वाले जो लोग हैं, उन्हें उसमें रखा है। उसमें भी चंद नाम हैं कि उन्हीं लोगों को लाभार्थी रखा जाता है। लेकिन सरकार कहती है कि जनता को भी वो कुछ देती है। जनता को वो क्या देती है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज। तो क्या 5 किलो अनाज पर ही का जीवन यापन होता है? मेरा यह कहना है कि वो 5 किलो अनाज जो और दूसरी जो सब्सिडीज़ होती हैं वो बंद कर दी जाए। इसके बदले जनता को इस लायक बनाया जाए कि वो उन सभी चीज़ों को खरीद सके, वो ले सके। इस तरह के कानून, इस तरह के काम जो उन लोगों के हाथों को रोज़गार, इन सब बातों को उस पर ध्यान दिया जाए, ना कि इस पर कि जनता को कैसे पंगु बनाया जाए, कि उन्हें इन सब को देकर अब वो ना तो शिक्षा पर बात करें, न रोज़गार पर बात करें, न अपने किसी भी अपने स्तर को उठाने के उस पर बात करें। अगर वो जीवित रहें तो वो सरकार की मेहरबानी पर जीवित रहें और उन्हें वोट देते रहें। लोकतंत्र में जो जन की जो भागीदारिता है, बस वहीं तक है कि वो वोट देते हैं, सरकारों को चुनते हैं, और वोट देने के बाद, आने के बाद हमने देखा है कि जो लोग सेल्फी खींचते हैं, खिंचवा कर उसे लगाकर लोगों को दिखाना कि भाई हमने वोट दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब आइए आप भी अपनी जिम्मेदारी दीजिए। तो क्या वोट देने तक ही हमारी जिम्मेदारी सीमित है? मुझे नहीं लगता। जनता की जिम्मेदारी उसके आगे फिर शुरू होती है कि जब सरकारें उनके लिए जब काम ना करें तो उनसे अपने लिए काम करवाने के लिए उन्हें मजबूर करें। यही लोकतंत्र है। यही बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान जो लिखा है, इसीलिए संविधान की जो रचना की गई है उसमें इन सब बातों का उल्लेख है कि जब सरकार उस पर काम ना करे तो जनता किस तरह से और कैसे उस पर काम करे। लेकिन आज हमने यह भी देखा है कि जो जन आंदोलन जो होते हैं उन्हें किस तरह से दबाया जाता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, अजय सिंह बिष्ट की जो सरकार है, वो किस तरह से, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर अगर सच को उजागर करना चाहता है तो उसे किस तरह से उसे दबाया जाता है, किस तरह से उस पर मुकदमे किए जाते हैं कि वो, और उस पर मुकदमे इसलिए किए जाते हैं ताकि अगर और कोई अगर बोले तो वो अपने जबान को बंद रखे, दूसरा कोई और ना बोले। तो इस तरह से तो लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय नजर आता है। क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहे, इसी प्रकार चलता रहा, तो जनता में भी दो फाड़ हो चुका है। आज जो हमारी जो मीडिया हो गई है, जो जो खास करके हिंदी बेल्ट में जो मीडिया जो हमारी चलती है, वो सरकार का ही प्रोपोगेंडा, सरकार का को ही डींगे बखारना, सरकार के ही बातों को आगे ले जाने की बात करती है। जबकि पत्रकारिता का उसूल क्या है? अगर सरकार ने कोई काम किया है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई भी त्रुटि है तो उसे सामने लेके आना, क्योंकि जब त्रुटि सामने आएगी तो उसमें सुधार की गुंजाइश बनती है। अगर वो त्रुटि सामने नहीं आएगी, उस कमी को अगर हम नहीं दिखाएंगे तो फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता, वो बद से बदतर होता जाएगा। और आज इस देश में यही हो रहा है, और इसी प्रकार के दो खेमे बन के तैयार हो गए हैं।
एक खेमा जो सरकार को सही ठहराता है, इसमें पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों वर्ग हैं। कारण वही है कि जो दिन रात जो चैनल्स जो उन्हें परोसते हैं वो उसी पर विश्वास करते हैं, हिंदू और मुसलमान, सिर्फ वही। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो धर्म, जाति, जाति पर बात करते हैं। कुछ लोग हैं जाति पर भी बांटना चाहते हैं, हिंदुओं में भी हिंदुओं को बांटना। ये कब तक चलेगा? इस तरह की जो बंटवारे की जो राजनीति है, तो इससे भला किसी का भी नहीं हो सकता, कम से कम देश का तो कतई नहीं भला हो सकता। तो मुझे जो लगता है कि लोकतंत्र का जो भविष्य है वो आज की तारीख में सही नहीं है। बहुत ही अब लोकतंत्र जो है अपने बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान जो दिया है हमें, वो संविधान भी अपने बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है। और इसमें हम सबको चाहिए कि हम सब एक होकर संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ें, ना कि किसी सरकार की पैरवी करें, किसी पार्टी की पैरवी करें या किसी व्यक्ति की पैरवी करें। अगर कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ अगर काम करता है तो हम सबको उठ खड़े होना है। विचारधारा एक होनी चाहिए और वो है विचारधारा देश हित, समाज हित और लोकहित। मुझे नहीं लगता है इन सभी चीज़ें, इन सभी बातों में कि ना तो हम कहीं पर देश हित देख पा रहे हैं, न लोकहित देख पा रहे हैं और न ही जनहित देख पा रहे हैं। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हम देश हित की बात करें तो हमने यह भी देखा है कि बाहर अगर हम जाते हैं तो हमने देखा है कि किस तरह से कुछ व्यापारी घर जो घराना है वो किस तरह से उन्हें लाभार्थी बनाया जाता है, कैसे बाहर जाने के बाद उन्हें ही सारा बिजनेस व्यापार कैसे मिलता है, देश को उससे क्या मिला, यह आज तक हम सभी को कुछ नहीं पता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में आगे बढ़ें। आप अपना भी योगदान दें, अपने तरीके से दें, जिस तरीके से भी आप दे सकते हैं। सिर्फ वोट देना ही हमारा अधिकार नहीं है, लोकतंत्र की रक्षा करना भी हमारा अधिकार है, हम सबका अधिकार है, ये मेरा मानना है। और मैं उम्मीद करता हूँ केशव सिंह वॉइस के जरिए आप सभी इस बात से सहमत होंगे। असहमति के भी सुर निकल सकते हैं, निकलने भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि नहीं लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है, तब उन्हें आकलन करना चाहिए कि अगर जो बातें कही गई हैं क्या वो बातें सत्य हैं या असत्य हैं। अगर आप इन्हें आँख खोल कर देखेंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ देखेंगे, तो कैसे हमने यह भी देखा है कि किस तरह से जो चैनल्स हैं रात दिन एक ही प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इससे इन बातों को भी बल मिलता है कि सरकार कहाँ पर है, किस तरह का कार्य कर रही है। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि जो मेरा थंबनेल है कि लोकतंत्र का भविष्य, इस पर एक बार आप सभी विचार करें, सोचें, देखें, समझें और संविधान की रक्षा के लिए आगे आएं। धन्यवाद आप सबका।